देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। इन 78 सालों में ना जाने कितनी सरकारें आई और कितनी गई। गांव से लेकर शहरों तक कई विकास हुए, लेकिन कुछ गांव आज भी अंधेरे और गुमनामी में जीने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद के दो ऐसे गांव की जहां पर आज भी बिजली नहीं पहुंची, जो महमूदाबाद क्षेत्र में, जहां का महमूदाबाद विधायिका आशा मौर्य ने निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि सीतापुर के विधानसभा महमूदाबाद के दो ऐसे गांव जहां आजादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची। महमूदाबाद क्षेत्र के अन्नीपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अभी तक वो लोग बिजली से वंचित हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई व गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों की शादी के लिए रिश्ते तो आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस गांव में बिजली नहीं है तो वो शादी से इनकार भी कर देते। गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में आजादी के बाद से अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और इसी क्षेत्र के शाहपुर ग्राम पंचायत त्रुटिपुरवा में यही हाल है। ग्रामीणों ने बिजली की मांग की थी। खबरें प्रकाशित होने के बाद मामले को संज्ञान में लेकर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ गांव पहुंचकर घर घर जाकर ग्रामीणों से बात की और गांव तक बिजली पहुंचने का आश्वासन दिया। आगे भैया जहाँ बैठे थे उनसे हम लोग एक एक गांव ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि लाइट कहाँ नहीं है। सरकार सब कहीं लाइट दे रही है और आपके अगर नहीं लाइट लगी तो लगेगी। अगर आप लगवाना चाहते हो तो लाइट लगेगी, लेकिन लाइट लगेगी तो बिल तो देना ही पड़ेगा भैया बिजली के लोगे। नहीं हम तो स्ट्रीट लाइट लगा ही देंगे तुम्हारे लिए, हम तो एक अपना लगा देंगे या बड़ा पोल लगा देंगे। अब बताओ सिंगल बड़ा पोल चाहिए कि घरों की लाइट चाहिए आप लोगों को? और उसके बाद वहाँ कोई चीज मिलने वाली है तो कोई क्या नहीं, तो घर बैठे कैसे तो किसके पास नहीं है? ना तो लिखा पढ़ी करने जाओगे ना, नहीं तो किसके पास जैसे ऑनलाइन कहीं सदरपुर कराया जाए, सदरपुर गैन कराया जाए, सुनिए पैसों पड़े फिर ऑनलाइन नहीं है। आपके पास अब फिर कहा दोबारा करवाओ। आधार कार्ड है, आप सही समय से नहीं भरोगे तो नहीं होगा ना। आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाओगे, जब आपकी लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो जाएगी तब जाओगे ना, तब जाओगे ना। और अगर आप पहले से चिंता किए रहो तो वो नौबत की हमारे। आप अभी भी हम आपसे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास खुले, मुख्य प्रधानमंत्री जी सबको दे रहे हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, राशन कार्ड लेके जाइए और ब्लॉक में जाइए, भरी आइए, हमको दे दीजिए। अगर कहीं नहीं जाना तो आप ऑनलाइन करके आइए और ऑनलाइन की रसीद हमको दे दो या ब्लॉक में सेक्रेटरी को दो जाके, बीडीओ को दो जाके। अब 3 दिन गल्ला फ्री भाई हैं। अब एक बात पे बात नहीं मिल करो, रहा है, जो बात है उस बात करो। दादा देखो तुम लोगों की यही समस्या है। समस्या यही आदमी है। एक मामले को लेके आता है, आप लोग ऐसा बताने लगते हो, 10 बातें बताने बताते रहो पूरी एक बात बताओ, पूरी कभी बात गए, पे- कभी कोई प्रार्थना पत्र पूरी दिया, बात कभी पे तो ध्यान दोगे नहीं कई सपना देख रहे नहीं बताओ। देख रही। तो कभी आप प्रधान को बताओगे काहे नहीं तो जिताओ? कैसे जाएगा? प्रधान से काहे नहीं कहा? तो जब प्रधान नहीं सुनता तो विधायक के पास जाइए आप प्रधान नहीं ऐसा नहीं सुनता होगा, उसकी भी इनकी कोई सर्वे में कोई कमी होती होगी या नहीं कमी है तो आप हमको बताइए, हम जांच करवाएं। आप हमको ना बताओ तो ब्लॉक तो जा सकते कम से कम बता दो कि है आप राशन लेने के लिए दुकान जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? वहीं सेमरी चौराहे से अन्नीपुर गांव तक जो कच्चा मार्ग है, उसे भी बनवाने को कहा। विधायक द्वारा ग्रामीणों को सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का सही समय पर कैसे लाभ मिले, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं पर जब विधायिका शाहपुर ग्राम पंचायत कुट्टीपुरवा पहुंची, जो बिजली की मांग कर रहे थे, ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमें बिजली, कौन भरेगा बिल, हम सोलर से ही काम चला लेंगे। विधायक के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीणों में काफी खुशी दिखी। कि हमें आप लोगों के पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से पता चला कि मरखापुर में एक मजरा है, वहाँ पे लाइट नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले निकाया और पता चला अन्नीपुर में भी नहीं है। तो मैं मरखापुर भी गई, वहाँ लोगों से जब बात की कि लाइट की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ सौभाग्य योजना, थर्ड की योजना के अंतर्गत बहुत से गांव जो वंचित रह गए हैं उनमें सब में सर्वे हो गया है और सब में लाइट दी जाएगी और उम्मीद है कि 2-4 महीने में जब ये हमारा लागू हो जाएगा तो पहुँच जाएगी। लेकिन फिर भी वहाँ जब गए और वहाँ जाके हमने लोगों से जानकारी की कि आपके यहाँ आप लोग लाइट के लिए परेशान ना हो, सोलर की तो व्यवस्था करवा दी है, घरों घरों में लगा हुआ है, लेकिन लाइट नहीं है तो हम लोग इसको भी करवाएंगे। आप लोग लाइट ले तो कहे नहीं, लाइट हम ना चाहिए, हमको बिजली बिल नहीं दे पाएंगे।
तो जब ऐसी सोच लोगों की, लेकिन फिर भी मीडिया में पता नहीं कैसे निकालते हैं। हम लोग वहाँ भी लगाएंगे और अन्नीपुर में भी आए हैं और हमने देखा है, अन्नीपुर में भी देखा है कि यहाँ बिजली की ज़रूरत है। तो यहाँ भी बिजली के लिए पास हो चुका, पूरा नक्शा बन गया है और पूरा सर्वे हो गया है। वही हम बार बार कह रहे हैं, सौभाग्य योजना, थर्ड की योजना के अंतर्गत ये हुआ है और बहुत ही जल्दी यहाँ भी लाइट दी जाएगी। मैं तो इसीलिए चली आई कि अपनी जनता है, अगर इनको लग रहा है कि हमारे वहाँ लाइट नहीं है तो इनको कहें कि भाई चिंतित मत हो, हम लोग आपकी चिंता कर रहे हैं, सरकार आपकी चिंता कर रही। प्रधानमंत्री लगातार, मुख्यमंत्री लगातार आप लोगों की चिंता करते हैं, हमारी सरकार लगातार चिंता कर रही है और हम लोग इसी तरीके से देख रहे हैं जहाँ जहाँ वंचित रह गया है। हम ये चीज़ को देखकर खुश हों कि आज से 14 के पहले, दादा आप तो 70 साल की बात कर रहे हो, 70 साल में सरकार आज रही जब पहले हमारी नहीं हो पाई, और 14 के बाद, आज़ादी के बाद जब 14 से हमारी सरकार बनी है तो हमारे प्रधानमंत्री निरंतर चिंता कर रहे हैं। और सबको पहले तो क्या सैफई में लाइट जलती थी, सरकारें तो पहले भी थी, इटावा में जलती थी, सैफई में जलती थी, कल्याण सिंह आज हाँ और अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो आप थोड़ा दिन रहे और फिर नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार बने हैं और ज़रूर चिंता कर रहे हैं, आपको लाइट मिलेगी, हम आपको पूरा आश्वासन देने आए हैं। मैम, यहाँ पे जो एक कंक्रीट रोड बहुत साल पुरानी पड़ी हुई है और ये मेन रोड से इस गांव को जोड़ती है, ये अभी तक अधूरी ही पड़ी है। देखिए, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि 30 साल से यहाँ नेता रहे और बहुत सी सरकारें रहीं और सरकार में लोग मंत्री भी रहे, लेकिन अब उनकी नज़रें यहाँ तक क्यों नहीं इनायत हो पाई ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, वो उसके बाद मैं जब से 22 से जीते हैं तब से लगातार, मैंने पहले भी कहा था कि पहले हम मेन रोडों का जाल बिछाएंगे, संपर्क मार्गों को जोड़ने का काम करेंगे। और मैंने तब भी कहा था, मैंने 30 साल बनाम 3 साल का जो नारा दिया था, मैं उस नारे में अपना काम कर रही हूँ। और आज मैं आई हूँ तो मैंने ये देखा, पहले भी आए देखा, तो ये रोड बहुत पतला सा है और इस रोड को मैं पास करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन अब पतला रोड है, सिंगल रोड है, बहुत छोटा, मुझे लगता है एक गाड़ी भी दादा इसमें नहीं निकल पाएगी। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य व विद्युत विभाग के अधिकारी अधिशासी अभियंता जयप्रकाश, उपखंड अधिकारी पवन मिश्रा, जय वीरेंद्र, लाइनमैन विवेक कुमार, विनय मिश्रा निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। वीटीवी न्यूज के लिए टिंकू कश्यप की रिपोर्ट।